हेलो दोस्तों। तहव्वुर राना, जिसको 26/11 के मास्टरमाइंड में से माना जाता है, उसको अमेरिका से फाइनली एनआईए और भारत सरकार ने वापस बुला लिया है इंडिया में, और इंडिया की जो कोर्ट है उसमें उसे पेश किया गया है और इंडिया की कोर्ट के अंदर उसे सजा मिलेगी जो उसने कुकृत्य किए हैं, जो कारनामे किए हैं। उसके लिए क्या कारनामे किए हैं? भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है 26/11 का, उसका मास्टरमाइंड है तहव्वुर राना। He's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately. देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो राना बेसिकली पाकिस्तानी है, जिसके पास आज की डेट में कनाडा का पासपोर्ट है, कनाडा की सिटीजनशिप है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जेल में बंद था। और वहाँ से भारत ने प्रत्यर्पण संधि जो थी अमेरिका, उसको बुला के यहाँ पर बुलाया और कोर्ट में पेश किया गया उसको। ये बंदे ने हाफिज मोहम्मद सईद, जो कि लश्कर तैयबा का लीडर है, साथ में आज की डेट में जमात बहुत गवाह, जो पाकिस्तान में फेमस एक लीग टाइप से काम करती है, उसके अंदर उसका लीडर है। और ये इसके साथ ही सादिक मीर और आईएसआई के मेजर इसमें शामिल थे। और जो उसमें जो कसाब आया था, जिसको पाकिस्तान ने पहले तो ये बोला कि पाकिस्तान का तो ये बंदा ही नहीं है, जब तक कि मीडिया उसके घर तक, गांव तक नहीं पहुंच गई। उसके बाद उन्हें मानना पड़ा कि हाँ ये पाकिस्तान का है। तो इस तरीके उसको सजा मिली, जैसे फांसी दी गई। लोग जो चाहते हैं, 26/11 के जो पीड़ित हैं, वो चाहते हैं कि इस आदमी को, तहव्वुर राना को, चौक पे ले जाकर जूतों से मारो, पत्थरों से मार दो और फांसी से रैम लगाई जाए इसके अंदर। और ये डिजर्व यही करता है। ये जो पाकिस्तानी इंसान है, इसकी ख्वाहिश थी, जो डेविल कोहली था, जिसने काफ़ी सारी चीज़ें, ये दोस्त था इसका तहव्वुर राना का, उसने 5 बार रेकी करी मुंबई की आने से पहले, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से टेररिस्ट घुसेंगे, कहाँ हमला करेंगे। और जो सादिक मीर था, वो ऑनलाइन गाइडलाइंस दे रहा था इनको, फ़ोन पे गाइडलाइंस दे रहा था, जो सारे टेररिस्ट थे जो हमला करने आए थे अब्दुल कसाब के साथ साथ। वो चाहते थे कि इसको मारना, भारत के ऊपर पैनिक अटैक करवाना, भारत के अंदर दंगे फसाद करवाना और भारत को बहुत गहरी चोट देना, जो कि जाहिर से उन्होंने दी। अब ये जो वापस आया है भारत में, कोर्ट में पेश हुआ है, अब वहाँ इसको सजा दी जाएगी। फ्यूचर में देखते हैं, फांसी तो दी जानी चाहिए, पर इससे कोई बड़ा सेट होता है तो वो भी एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये जो तहव्वुर राना है, इसकी इच्छा थी कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी इसको निशाने हैदर दे। निशाने हैदर क्या होता है? निशाने हैदर पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है या जो सेना है, उसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इसकी ख्वाहिश थी कि 26/11 को अटेम्प्ट करने के लिए और उसको अंजाम देने के लिए इसको निशाने हैदर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ परमवीर चक्र मिलता है सबसे बड़े
सेना के वीर पराक्रम दिखाने के लिए, ये इसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान छोड़ दे। और ऐसा क्यों था भाई? टेररिज्म फैलाने के लिए आपको निशाने हैदर मिलेगा। इसका मतलब पाकिस्तान की सरकार जो है और पाकिस्तान की आर्मी ISI जो है वो संलिप्त है, वो जुड़ी हुई है इसके अंदर कि किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा जाए, चाहे भरे वो लोगों को मारने की शक्ल में हो। अरे तुम कैसे फौजी हो यार, कायद इंसान हो तुम 79 लोगों को होटल में घुस के मरवा रहे हो और सोच रहे हो कि हम तुमको निशाने हैदर देंगे, तुमको जूते से मारा जाएगा, वो भी गोबर लगा के। तुम वो डिजर्व करते हो। तुम लोग इतने नीच किस्म के इंसान हो जिसकी हद नहीं। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तुमको सरेआम फांसी नहीं, सरेआम पेड़ से बांध दूंगा और बोलूंगा जो मुंबई अटैक में जिससे हम के साथ कुछ भी नाइंसाफी हुई है वो आए और पत्थर मारे, पहला पत्थर, और पत्थर से मार के तुम्हारी जान लेनी चाहिए। तुम इस तरह घटिया लोग हो। और जो इसके अंदर शामिल था सबको एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। हालांकि आज की डेट में रॉ ने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है कि जो आए 26/11 में शामिल था या जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई भारत में शामिल था, वहाँ पाकिस्तान में वो लोग क्या करते हैं, 4 मोटरसाइकिल पर लोग आते हैं, ठोकते हैं और चले जाते हैं। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो ISI का फंडिंग करता था, जो 26/11 के अंदर फंडिंग कर रहा था, उसको उसकी दुकान के अंदर गोली मार के टिकट देता। जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज मोहम्मद सईद, उसके साथ जो उसका भतीजा था, जो लीडर था काफी हद तक 26/11 के अंदर, उसको उसके घर में जाके मार दी, उसको रोड पर मार देते हैं। ऐसे मारामारी चल रही है। और बहुत ज्यादा दूर नहीं, जब 26/11 का जो सबसे मुख्य कार्यकर्ता है, मुख्य आरोपी है हाफिज सईद, उसको गोली मारी गई। मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो पाकिस्तान में गोली मरवा दो, नहीं तो भारत लागे अगर जूतों से मार सकते तो बहुत बढ़िया काम है। जैसे उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए थे ना अमेरिका वाले, वैसे उठा के लाऊं उसे। अगर मोदी जी आपने ये काम कर दिया ना, हिंदू नहीं मुस्लिम ही वोट आपको मिले, मैं मानता हूँ बात। अगर मोदी जी 26/11 के मास्टरमाइंड को यहाँ ला पाए तो उसके बाद जो कारनामा होगा ना, आप अमर हो जाओगे हमेशा के। अमर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आपने काम किए हैं अच्छे, लेकिन इसके बाद तो अमर हो जाओगे आप लोग क्या राय है? 26/11 के मास्टरमाइंड को क्या जूतों से मारना चाहिए या पत्थर से मार देना चाहिए? पाकिस्तान मरवाना चाहिए या भारत लाके मारना चाहिए? प्लीज राय कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।